माँ, बेटे और बहू तीनों ही खाने के टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, रीमा, तुमने आज भी दाल और चावल बनाया। खाना बनाने में तुम्हारा मन नहीं लगता है क्या? बस हाउस वाइफ ही तो हो, तुम घर पर ही तो रहती हो। तुम्हें किचन में कुछ अलग अलग खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है क्या? क्या रोज़ ही एक ही तरह का खाना बनाती रहती हो? रीमा बोली, आज मैं सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी खत्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर दे दिया था, पर अभी तक आया नहीं है। मैं कल बनाऊंगी। तभी किचन में कुकर की सीटी बजती है और खाने के समय रीमा रसोई में जाती है। रसोई घर में वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर रीमा बोलती है, मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। ये सुनकर उसके सास खुश हो गई। रमेश बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ें बनने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में दरवाजे की बेल बजी। रीमा वापस खाने के टेबल पर से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूजी लेकर दरवाजे के बाहर खड़ा था। पार्सल लेकर रीमा वापस खाने के टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोल दिया होता तो फिर क्या होता? बेचारी को उठना पड़ा, अच्छे से खाना भी नहीं खा सकती है। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रहा है, और फिर रूम में चला जाता है। वो रीमा को आवाज़ देता है, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम ढूंढ कर दो रीमा। फिर एक बार खाने की टेबल से उठने वाली थी और उसकी तरफ जाने वाली ही थी, तभी सास ने उसे रोक दिया। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम अपना खाना। थोड़ी देर बाद रूम से रमेश की आवाज़ आई, फाइल मिल गई। सास और बहू दोनों ही खाने के टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। रमेश ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रीमा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू बड़ा खिचड़ी भी बनाई। खाना देख रमेश और सास खुश हो जाते हैं। रीमा सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे ही दिन सुबह रमेश उसके बेडरूम में फाइल ढूंढने लगता है और वह फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा फैला देता है। रमेश अकेले में ही बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलता है। इन औरतों को कोई काम नहीं होता है, इसलिए दिन भर इधर का सामान उधर करती रहती है। उसकी आवाज़ से रीमा वापस से उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हाल देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वह रमेश को पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी रमेश बोलता है, मैंने तुम्हें पिछले दिन जो फाइल दिया था वो कहाँ है? रीमा तुरंत ही वह फाइल बाहर निकालती है और वह रमेश को दे देती है। रीमा रमेश को कहती है कि इतना सारा सामान बिखरने से पहले ही मुझसे एक बार तो पूछ लिया होता। कितना सामान बिखरा पड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूँगी? उल्टा रमेश रीमा पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि क्या काम है दिन भर तुम्हारा? अब इतना काम भी तुमसे नहीं हो सकता क्या? दिन भर तो सो ही रहती हो। सिर्फ माँ के कहने पर ही हाउसवाइफ से शादी करके मैंने बहुत बड़ा भूल किया। ऐसा बोलकर रमेश ऑफिस के लिए निकल गया। पति पत्नी की बात माँ के कानों पर पड़ता है, जो रमेश को पता नहीं था। माँ रीमा के पास आती है, तभी रीमा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होने के बावजूद भी रमेश उस पर चिल्लाया। यह उसको पता था, रीमा से वह बहुत प्यार करता है, रीमा भी उससे बहुत प्यार करती है। सास ने रीमा को शांत किया, फिर दोनों ने रमेश को अच्छा सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह रमेश नींद से जागा, तभी वह रीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोलती है, रीमा घर पे नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। रमेश फ़ोन निकालता है और रीमा को फ़ोन लगाने लगता है। तभी माँ उसको रोक देती है और बोलती है कि फ़ोन मत करो, वह मायके ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। रमेश फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी रमेश चाय बनाने के लिए किचन में जाता है। माँ सोफे से खड़ी होती है, बेटा रमेश को पुकारती हुई। वो सोचता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद ही चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरे चाय में थोड़ा शक्कर कम डालना। रमेश चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं।
फिर माँ बोलती है, चाय अच्छी बनी है पर रीमा जैसी नहीं। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है, उस चाय की बात ही कुछ और होता है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाना तब ध्यान में ये बात रखना। रमेश अपनी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद रमेश अपनी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से रमेश की तरफ देख कर बोलती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा और मुझे खाने के लिए देगा। अच्छा हुआ, बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी रमेश बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने में बहुत दर्द है, मैं इतनी देर किचन में खड़ी नहीं रह सकती हूँ। तभी रमेश अपना फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, मुझे वह होटल का खाना पसंद नहीं है, मुझे गैस हो जाता है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं है कहते हुए तुम। तभी रमेश खाना बनाने के लिए किचन में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार हो जाता है। 2 थाली में खाना लेकर रमेश अपनी माँ के पास आता है। रमेश ने दाल और चावल बनाया है। यह माँ देखती है, रमेश को बोली, अरे बेटा, तुम तुम तो मटर पनीर बनाने वाला थे ना? रमेश बोला कि माँ, ये आसान है बनने में। तभी माँ बोलती है, रीमा होती तो आज उसने मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता। पर जाने दो, तुम्हारे हाथ का खाना बना हुआ खाना कहाँ मैं रोज़ खा पाती हूँ। ऐसे बोलकर माँ खाना खाने के टेबल पर खाना बैठती है। चल दोनों साथ में ही खाना खाते हैं। रमेश ने पहला निवाला मुंह में डाला ही था, तभी माँ उससे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जा और नमक लेकर आ। वो खाते खाते उठता है और किचन में से नमक लेकर आता है और माँ को देता है। फिर से खाने के लिए बैठ जाता है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और रमेश को बोलती है, अरे बेटा, रमेश, थोड़ा पानी ले आना। रमेश फिर खाते खाते उठता है और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को देता है। इन सब से रमेश के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। रमेश को अब समझ में आ रहा था कि वह रीमा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो ये सब खुशी खुशी से करती थी, उसके चेहरे पर कभी कोई गुस्सा नहीं दिखती। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहीं पर नहीं मानती। खाना होने के बाद माँ रमेश को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूम में आराम करने चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वो रमेश को बुलाकर चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद रमेश रूम से बाहर जाता है तो उसे माँ रोकती है और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती है। अब इन सभी कामों के वजह से वह चिड़चिड़ाने लगा है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है। पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं, वह रीमा के बारे में ही सोचता रहता है। वो सोच रहा था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था रीमा के साथ, मन ही मन पछताता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली भी काट लेता है। वह उठकर बेसिन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में रीमा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब रीमा अपने मायके गई ही नहीं थी, रमेश से छुपकर उसके ही घर में रह रही थी। यह तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। रमेश रीमा को देखकर खुश हो जाता है। वह उससे माफ़ी मांगता है। वह रीमा को बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है, तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा तुमसे बोलता था। मुझे सब समझ में आ गया, अब मैं तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ एक घर में एक साथ काम करेंगे। अगर घर हमारा दोनों का है तो घर के काम भी हम दोनों ही करेंगे। दोनों की बातें माँ बाहर से सुन रही थी। वो दोनों के लिए बहुत खुश थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।